तो भाई लोगों, अभी हो रहे हैं 12:23 और मैं अपने गांव से निकल चुका हूं पटना के लिए। बस जस्ट चढ़ाई हूँ हाईवे पे। स्टार्टिंग का फुटेज नहीं कर पाया बिकॉज बैटरी वगैरह थोड़ा इश्यूज था इसका। टाइम पे चार्ज नहीं किया था, मेरी ही गलती थी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से फिर हम इस बार हम सोच रहे हैं पुपरी, सोच रहा हूँ इस बार पुपरी होते हुए जाऊं। वो रोड थोड़ा दिखा रहा है शॉर्ट है, 180 ऑट किलोमीटर है। बट कल की तरह फिर कहीं गूगल मैप ने भटका दिया मुझे, तो मैं यहाँ गोल गोल लटकता रहूंगा। देखते हैं और कितना दूर है। तो स्टार्ट ही हुआ है, करीब करीब मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं तो 187 किलोमीटर पटना यहाँ से। कल वाला रूट तो महावाहियात था। अभी भी हमारे यहाँ पुलिस को पुरानी जिप्सी ही दी जाती है, अपग्रेड नहीं हुई है। पटना में तो जिप्सी बहुत कम हो गई है, अब तो वहाँ पे अर्टिगा वर्टिगा से लोग घूमते हैं। रूरल एरिया है, पुरानी जिप्सी वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ आई होगी। पहले यहाँ पे कमांडर हुआ करती थी। आज सुबह उठते ही मुझे थोड़ी पैर में अपनी पेन होने लगा, राइट राइट वाले फुट में अजीब सा एक पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है चोट लगा हो या कुछ, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं है। स्वेलिंग वेलिंग भी कुछ नहीं है। तो इसी में राइड करना पड़ेगा। पहुंच के ही कुछ इसका ट्रीटमेंट वगैरह करूंगा। अगर बहुत ज्यादा रास्ते में दिक्कत हुआ तो फिर मैं वो वैक्सीन एम आर वगैरह ट्राई करूंगा। बॉर्डर एरिया है तो ये सारे रोड जो हैं वो ड्यूटी पर्पज से ही बनाए गए थे, वरना इससे पहले ये सब बहुत ही खस्ता हाल थे। इसको बनाने का मेन मकसद मिलिट्री सपोर्ट ही था। ये ये जो रोड है कॉन्टिन्यूस यहाँ से बॉर्डर बॉर्डर एरिया के साथ ही चलती रहती है। यहाँ से बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, किसी भी आप छोर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो मुश्किल से यहाँ से हाफ एन किलोमीटर होगा तो बॉर्डर आपको वही मिलेगा। आधे किलोमीटर के बाद नेपाल। आप बोर्ड देख सकते हैं ऊपर, बिट्टा मोर बॉर्डर है, वहाँ 18 किलोमीटर है। बट हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, जो मैप दिखा रहा है, और लेफ्ट जाके तब होंगे स्ट्रेट। तू पहले तो मैं पहले, इस केस की लड़ाई चल रही थी वहां पे। दोनों में से कोई हटने को तैयार नहीं। रहो खड़े। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है। ये रोड भी स्टेट हाईवे है बट बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टेड है, वेल बिल्ड। स्टेट हाईवे बिहार की बहुत अच्छी हो गई है क्वालिटी वाइज। पटना से अगर नेपाल जाना हो या बॉर्डर क्रॉस करना हो तो ये वाला जो रूट है यही एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट रूट है एज कम्पेयर टू सीतामढ़ी। ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और डिस्टेंस मोरलेस सेव ही बढ़ जाता है। अगर ओवरऑल डिस्टेंस की बात करें तो अगर आप इस करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 10-12 किलोमीटर, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं आता है। हम लोग बस साइड ठाप पहुँच गए हैं। यहीं से गूगल मैप कर रहा है आप राइट टर्न लें, और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं कन्वेंशनल लेता हूँ बिकॉज कल मुझे ऑफिस भी जाना है। और अगर आज कहीं डिटोर वैसा हो गया तो बॉडी की बैंड बच जाएगी। कॉल भी आ रहा है, पता नहीं किसका है। मैं थोड़ा सा रुक के ही कॉल अटेंड करूंगा। एक छोटा सा टी ब्रेक लेके मैं आगे निकला हूँ। अभी भी जो डिस्टेंस है 161 किलोमीटर का। सो फार बहुत अच्छा ही राइड रहा है, बहुत अच्छा। फिंगर्स क्रॉस्ड, आगे भी बहुत अच्छा ही एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैच है। इधर से धूप की हल्की हल्की जो पेड़ों के बीच से आती है लाइट, बहुत अच्छी लग रही है। रोड थोड़ी सी कर्व है और वेल बिल्ट रोड है। तो मैं आ चुका हूँ कमतौल। अगर इस लोकेशन के बारे में बात की जाए तो जयनगर, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ एक रेलवे स्टेशन है और उसके बाद इस बीच में कहीं कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। फिर कमतौल में ही रेलवे स्टेशन है। अब ये तो मुझे बता रही है कि आप जाओ सीधे, तो मैं तो चला आया सीधे। अब देख ये रास्ता कहाँ ले जाती है।
कैमरा अगर जस्टिस कर रहा हो तो ये बहुत बहुत खूबसूरत लगता है जब रोड के ऊपर से इस तरह से पेड़ जाते हैं दूसरी तरफ मर्ज करते हैं, बहुत अच्छा एक कैनोपी जैसा बनता है। बट ये रास्ता एकदम सुनसान है, कुछ नहीं है, अगल बगल खेती खेत है, स्ट्रेट रोड। गाइस अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में, अब यहाँ मर्ज हो जाऊँगा। ओह बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन उसके बाद जो ट्रैफिक और छोटे मोटे गांव से गुजरना पड़ा और वहां पे जो एक ट्रक आया और उसके बाद सभी लोग फंस गए उसके पीछे। और ये एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था। इससे बेटर था जो मैं डिटोर नहीं लेता ना, तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होता। अगर देखा जाए तो मैं अभी तक 60 किलोमीटर ही कवर किया हूँ और दो दो घंटे हो गए हैं। ये मैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में मर्ज हो गया स्ट्रेचिंग ब्रेक। ये मेरा एक बैलेंसिंग अब जो होता है वो गिर गया, पता नहीं कहाँ, इधर का तो है, इधर का गिर गया। अरे यार अब कह नहीं सकते कहाँ गिरा। यहाँ तो नहीं गिरा है। फाइनली 300 किलोमीटर के बाद गाड़ी रिजर्व में आ गई थी, अभी रिजर्व में ही चल रही है। कहीं रुक के फ्यूल भी लेना है। 3:18 और हम एक ढाबे की तलाश में। फाइनली हमारा 4 बजे लंच ओवर हुआ। ये मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे, इस पे हमें चलना है करीब करीब 20-25 किलोमीटर और, या उससे थोड़ा ज़्यादा, 30 किलोमीटर के आसपास मान के तो हम मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे। फिर हम एज़ यूजुअल जैसे आए थे, हाईवे टू हाईवे, बाईपास टू बाईपास, कोई डिटोर नहीं लेंगे, वही रूट फॉलो करेंगे। फाइनली हम लोग मुजफ्फरपुर आ गए। ये मुजफ्फरपुर का एंट्रेंस है। अगर आपको टाउन में जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे टाउन, और अगर स्ट्रेट चले गए तो फिर ये बाईपास है जो फर्दर लखनऊ वाले हाईवे, गोरखपुर लखनऊ वाले हाईवे में कनेक्ट होगा। और उसको ओवरलैप करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो पटना वाले हाईवे में आगे कनेक्ट हो जाएगा। ये मैप में भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। एक तो मुझे टायर बर्निंग जैसी स्मेल आ रही है, लेदर बर्निंग जैसी, बहुत देर से आ रही है। मेरे बाइक से होपफुली ना हो, कभी आती है कभी चली जाती है, तो होपफुली ये बाहर की ही स्मेल होगी। फाइनली हम उस टी जंक्शन पे आ गए हैं जहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो फिर से वही पुराना मुजफ्फरपुर वाला जो है टाउन होकर जाना पड़ेगा, और राइट जाएंगे तो नया वाला बाईपास जो है उससे जाएंगे। वो भी फुल्ली ओपन नहीं हुआ है, वो जो एक तो फ्लाईओवर नहीं बना है रेलवे वाला, और एक और फ्लाईओवर है जो नहीं बना है, दोनों के नीचे से जाना पड़ता है। इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर मुझे पूछा जाए तो आई विल ऑप्ट फॉर द न्यू हाईवे, न्यू बाईपास। यही वो एग्जिट है, लालू राबड़ी मोड़, जिससे हम अगर निकलें तो ये हमें बाईपास मुजफ्फरपुर एग्जिट करा देगा बाईपास से ही। तो भाई लोगों अपडेट ये है कि समय हो गया है 6:22। अब मैं अभी मुजफ्फरपुर बाईपास में ही हूँ जहाँ से मैंने ब्लॉक छोड़ा था। एक कांड हो गया, मैं जैसे ही बाईपास से ये रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने लगा, बहुत मुश्किल, इतनी जाम थी, बहुत मुश्किल से जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया मेरी बाइक की चेन टूट गई। फिर मैं उसको वापस जहाँ से लालू राबड़ी मोड़ है मैं वहाँ तक उसको ठेल के ले गया। एक बंदा मिल गया बहुत अच्छा, उसने मुझे मदद की, यहाँ बाइक को पीछे से ठेल के उसने वहाँ पहुँचाया। वहाँ उसका दोस्त था, उसने ये रिपेयर वर्क किया। यही अपडेट है भाई। उसके बाद अभी वहाँ से निकले हैं, फिर से इसमें जाम में फंसे हैं, अब यहाँ हैं। एफर्ट्स के बाद हम मुजफ्फरपुर पटना हाईवे में मर्ज हो रहे हैं। यहाँ इस बार थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट लग गया, अप्स डाउन इधर, बट ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैकेनिकल फॉल्ट, चेन टूटना, इट्स नॉट वेरी ऑफन, हो गया तो क्या कर सकते हैं। यहाँ रोड क्लोज्ड लिखा है,
लोग फिर भी जा रहे हैं। हाजीपुर 35 किलोमीटर्स टू गो। नाउ चलिए अब कोई ट्रैफिक जाम ना मिले। हाजीपुर में थोड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का अभी भी। देखते हैं वहाँ जो मिलता है अपडेट करता हूँ। देखिए चचा जी को ना हेलमेट है ना कुछ है, ना पीछे देखे, बस टर्न लेना ना पीछे वाला समझे अपना यार। ये टर्न आ गया, यहाँ से हम जेपी सेतु के लिए मुड़ेंगे लेफ्ट, सीधा जाएंगे तो छपरा। अब ये रूट चला गया है डायरेक्ट हमारे घर को। मैं पहुंच गया जेपी सेतु। इस पुल को क्रॉस करके ही घर नज़दीक ही है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो पुल जाम ना हो। हम पटना आ गए, पहुंच गए, एंट्री कर गए 8:24 और हम पटना में एंट्री कर गए। अच्छा रहा सफ़र। बाइक से जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस राइड से बहुत सारी लर्निंग भी मिली है, जो मैं अपकमिंग राइड्स में उस लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे घर का रास्ता जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फाइनली अपार्टमेंट हम आ गए और 431 किलोमीटर की टोटल राइड हुई है। कल मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगा चेन स्पॉकेट चेंज करा के। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। टिल देन स्टे सेफ, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। ये है डे 2 और कल रात हम लोग जैसे तैसे पटना पहुँचे। चेन मेरी टूट गई थी और आज है नेक्स्ट डे। मैंने सोचा आज इसका चेन स्पॉकेट रिप्लेस कराने के बाद ही मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगा। तो ये यहाँ पे मैं अपना चेन स्पॉकेट चेंज करा रहा हूँ। मैंने नया चेन स्पॉकेट लिया है। ये मुझे करीब 1000 रुपीज़ के आसपास का पड़ा और 150 रुपीज़ के आसपास इसकी लेबर चार्ज। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।